विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक देहरादून में हुई, जिसमें पार्टी के सभी प्रत्याशी, प्रदेश पदाधिकारी और केंद्रीय नेतृत्व मौजूद रहा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज बैठक में पार्टी के प्रत्याशियों को बताया गया कि मतगणना के दिन किस प्रकार से काम किया जाता है और कैसे कार्यकर्ताओं को वहां पर सतर्कता के साथ रहना है। बीजेपी नेता ने कहा कि उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई है, उसे जिम्मेदारी के तहत वह देहरादून आए, जिसमें वह पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं को मतगणना के टिप्स दे रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री जी ने कहा कि अभी भी उत्तराखंड में मतदान चल रहा है, जिसमें सर्विस वोटर्स के पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। हो गया आप चालू करो, चलो शुरू देखिए, ऐसा है, अभी चुनाव प्रक्रिया चल रही है। अभी भी उत्तराखंड के अंदर मतदान चल रहा है। वे सब सेना के सैनिक, हमारे फौज में काम करने वाले लोगों के रिपोर्ट अभी भी आ रहे हैं, इसलिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है। काउंटिंग चुनाव प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भारतीय जनता पार्टी की ये व्यवस्था है कि चुनाव को बहुत गंभीरता से हम लोग लेते हैं, तो हम काउंटिंग को भी उतनी ही गंभीरता से ले रहे हैं। और आज इसीलिए जवाबदार कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग बैठे हैं। काउंटिंग की बारीकियां समझाइए उनको कि किस प्रकार काउंटिंग में रहना है। अगर 8 बजे काउंटिंग चालू हो रही है तो 7 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है, किस तैयारी के साथ जाना है। ये सब छोटी छोटी बातें काउंटिंग की वो हमारे कार्यकर्ताओं ने उन्हें समझाई है। अब ये लोग जाकर अपने विधानसभा के अंदर काउंटिंग एजेंट का वर्कशॉप करेंगे, क्योंकि मतगणना भी एक बहुत तकनीकी विषय होता है और इसलिए कार्यकर्ता वहाँ पर मुस्तैदी से डटे रहें और उन सब तकनीकी जानकारी उनको होना चाहिए। इसके लिए आज महत्वपूर्ण बैठक थी। मुझे नड्डा जी ने इसी काम के लिए यहाँ पर भेजा था, मैं इसी काम के लिए आया हूँ। बहुत छोटी बात है, पर पता नहीं मीडिया के लोगों को मेरे आने से एकदम इतनी हलचल क्यों हुई। सर, जिस तरीके से 2016 में आपकी भूमिका रही थी, एक कोई भी एक पूछे, क्या विजय के यहाँ आने से भाजपा की विजय तय मानी जाए? आरोप लगा रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पे हो सकती है। सर 2016 में जो आपकी भूमिका रही थी, उसको देखते हुए इस बार कांग्रेस घबराई हुई है और ये आरोप लगा रही है कि जो खरीद फरोख्त है उसको लेकर के आप यहाँ एजेंट के तौर पर। देखिए, जब 2/3 बहुमत आ रहा हो हमारा, तो फिर हमें इस प्रकार की कांग्रेस में क्यों हल चले? भाई, कांग्रेस तो वैसे ही घुटने टेक चुकी है, पर हमारा स्पष्ट बहुमत आ रहा है, 2/3 बहुमत आ रहा है। हम लोग सरकार बनाएंगे और इसलिए उनको इस प्रकार की अनर्गल बात नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर वो कर रहे हैं वो उनकी ना समझे, क्योंकि कांग्रेस अब इस प्रदेश से जाने वाली स्थिति में है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है उनका मनोबल टूट गया है। पार्टी के बहुमत के साथ छेड़छाड़। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वह तो सिर्फ अपने पार्टी के नेताओं को मतदान को लेकर टिप्स देने के लिए आए थे, लेकिन उनके आने से कांग्रेस में क्यों खलबली मची है, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहना है। की जनता इसको माफ नहीं करेगी, तो आप किस तरह से जवाब देना चाहेंगे हरीश रावत को? ये उनको ही जनता माफ़ नहीं करेगी। वो खुद 2 सीट से हार चुके हैं, इस बार फिर हार रहे हैं वो, तो जनता उनको माफ़ी नहीं कर रही। उनने इतने भ्रष्टाचार किए इस प्रदेश के अंदर, इस प्रकार उनके लोगों ने लूटा इस प्रदेश को, तो जनता उनको माफ़ी नहीं कर रही है। सर, भीतरघात के आरोप भी इस दौरान लगे हैं। जैसी मतदान हुआ है, कई 4 से आरोप लगाए हैं, क्या उसको लेकर भी बातचीत हुई और क्या लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष तक भी भीतरघात के आरोप लगे हैं? देखिए, मैं एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है। हर जिले के अंदर हमारे यहाँ एक व्यवस्था है कि वो शिकायत जिलाध्यक्ष को दे, वहाँ से प्रदेश अध्यक्ष में जाती है। प्रदेश अध्यक्ष अनुशासन समिति बनी हुई है, अनुशासन समिति उसकी जांच करती है, पर आवश्यक निर्णय लेती है। हमारी पार्टी को एक व्यक्ति की पार्टी नहीं कि भैया एक व्यक्ति को शिकायत कर दी और वो निर्णय कर लेगा, बिल्कुल नहीं। हमारी पार्टी के अंदर आंतरिक प्रजातंत्र है और हमारी व्यवस्था सारे देश में एक जैसी।
केंद्रीय लेवल पर भी हमारी एक अनुशासन समिति है, प्रदेश लेवल पर भी हमारी एक अनुशासन समिति है। यदि इस प्रकार की शिकायत होगी तो वो लोग निर्णय करेंगे। आज तो सिर्फ चुनाव की प्रक्रिया, मतगणना की प्रक्रिया, इसके ऊपर चर्चा हुई है और इसी के ऊपर सारे प्रदेश में हर विधानसभा में फिर वर्कशॉप होंगे। यदि किसी को कुछ शंका होगी तो हम उसको। सर कल लगभग कितनी सीटें सर भाजपा अंदाजा लगा रही है कि हमें मिलने जा रही है प्रदेश में? भाई हमने 60 का नारा दिया है, इसके आसपास ही रहेंगे। सर चर्चाएं ये भी हैं, अगर बहुमत कम मिलता है और ऐसे में निर्दलीय और बसपा या अन्य दलों के लोगों से साठगांठ करनी पड़े तो उसके लेकर के भी लगातार आप लोग संपर्क में। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा उत्तराखंड में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में किसी भी प्रकार का जोड़ तोड़ क्यों करना है? आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत से ज़्यादा से हम जीतेंगे। सर कोई संपर्क कर रहा है आपसे, क्योंकि कल आपके एक विधायक ने ये बयान दिया है कि दूसरे पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भाजपा से संपर्क कर रहे हैं और वो भाजपा के संपर्क में है। मेरे पास तो कोई संपर्क में नहीं आया पर हो सकता है उनके पास आया तो मुझे जाने। आप जिस राज्य में जाते हैं उस तरीके से आपकी जिम्मेदारी होती है। प्लान ए हमारा 2/3 बहुमत आ रहा है, प्लान बी हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा, प्लान सी मंत्रिमंडल का भी गठन होगा। मुख्यमंत्री कौन होगा सर?